मनोज पाटिल के खिलाफ जो है आप लोगों ने केस दर्ज करने का मामला सामने लाया है। जयो फाउंडेशन ने ये बताया है कि मनोज पाटिल ने जो सुसाइड की कोशिश की है वो गलत है। और किस तरह से इस मामले को, आदिल खत्री जी आप देखते हैं जयो फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं, आपके साथ में जयो फाउंडेशन के अफरोज मलिक भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप बताएं पहले कि किस तरह से यानी चीज़ें को देखते हैं आप ये। मनोज पाटिल एक सेलिब्रिटी है और उन्होंने बॉडी बिल्डर फेडरेशन मिस्टर इंडिया 2016 में जीता भी है। वो एक बहुत वेल नोन फिगर है और उन्होंने वेनेसडे के दिन 15 सितंबर 2021 को कुछ पिल्स खाकर अटेम्प्ट टू सुसाइड करा था और उसके बाद उन्हें कूपर हॉस्पिटल में एडमिट भी करा गया था। मनोज पाटिल ने जो एक्ट किया है वो कानून में इलीगल है। अंडर सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड अटेम्प्ट टू सुसाइड ये एक क्रिमिनल एक्ट है और हमारी ये मांग है कि मनोज पाटिल जो एक बॉडी बिल्डर है, सेलिब्रिटी है और जिनको यूथ यंग नौजवान लोग बहुत फॉलो करते हैं, उन्होंने एक रॉन्ग मैसेज दिया है सोसाइटी को और इंडियन कानून के तहत सेक्शन 309 धारा के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई लैंडमार्क जजमेंट में यह बताया कि सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड ये सेक्शन एप्लीकेबल है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सेक्शन को अपहेल्ड करा है कई जजमेंट्स में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है गैन कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 309 एप्लीकेबल होगा ऐसे मैटर्स में। तो हमारी ये मुंबई पुलिस से गुजारिश है कि मनोज पाटिल के ऊपर सेक्शन 309 के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम आते हैं अब अफरोज मलिक जी के पास। अफरोज मलिक जी, आप जो है इस सुसाइड की जो कोशिश की थी इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि यूथ में आइकॉन कहे जाते थे मनोज पाटिल, तो इस कोशिश के बाद जो है आपने जय हो फाउंडेशन की तरफ से डिमांड किया कि उन पर केस दर्ज होना चाहिए, तो बताएं क्या देखते हैं आप। जब ये मामला लगभग एक हफ्ते पहले से चल रहा है लगातार और लगातार मनोज पाटिल जी इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। एक तो उन्होंने एक गुनाह किया है जो सुसाइड करना एक बहुत बड़ा गुनाह है और वो पब्लिक फिगर है, उससे नौजवान लोगों को एक ये मिलता है, मौका मिलता है कि हम लोग भी इस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट करें और जो उनके मतलब कोई लोग उनके खिलाफ या उनके साथ के लोग जो उनके कलीग्स होते हैं उनको परेशान करते हैं किसी भी मामले में, तो उस तरह से अगर वो लोग करने लगेंगे तो ये पूरे मुंबई में क्या पूरे देश में लोग सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। और ये एकदम एक ही बिल्कुल बेंचमार्क की तरह होना चाहिए। पुलिस को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। हम लोग ने, मैं और हमारे जो जय फाउंडेशन में लीगल हेड हैं एडवोकेट आदिल खत्री जी, उनसे जब डिस्कशन करने के बाद ये फैसला लिया गया कि ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जबकि मैंने देखा कि वो आदमी पुलिस स्टेशन में मीडिया को बाइट दे रहा है, मीडिया इंटरेक्शन कर रहा है, लगातार हॉलों में बैठ के मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और जो इस तरह से माहौल बना रहा है, अपनी गलती का वो माहौल बना रहा है, वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है। समाज इससे बिगड़ेगा और सुसाइड अटेम्प्ट की वारदातें बढ़ेगी। अफरोज जी, इस तरह के मसले को आप हमेशा से यानी उजागर करते रहे हैं, जिस तरह से दूसरे भी मामलात हमने देखे, जय हो फाउंडेशन जो है इस तरह के मामलात में आगे आगे आती है, तो इस मामले में आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह से यानी नौजवानों को एक संदेश जाए कि अगर एक उनका आइकॉन इस तरह की हरकत कर सकता है तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, और तो उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसके बारे में जो लीगल पॉइंट्स हैं उसके बारे में एडवोकेट आदिल खत्री जी बता सकेंगे बेहतर, क्योंकि हम लोग का तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई समाज में जिस तरह से कोई भी मुद्दा गलत लाइन में जा रहा है या कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर कोई सामाजिक तौर पे गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। इसके बारे में आदिल खत्री जी बता सकेंगे सही से कि इसके ऊपर कैसे कार्रवाई और कौन सी दफा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आदिल जी, जो हिसाब से इसने जो है मनोज पाटिल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसके बाद जो है पुलिस स्टेशन में इंटरव्यू देते रहा, दूसरी चीजें आपने ये भी एक मीटिंग में बताया था कि जिस तरह से यानी चीजें हो रही है सुसाइड का मामला, उसको यानी कोई सुसाइड नहीं कर सकता, अगर कोई एजिटेशन भी करता है तो वो सुसाइड उसको अलाउ नहीं है, तो सुसाइड अटेम्प्ट करना एक जुर्म है। तो क्या आप देखते हैं? जी, लॉ एकदम क्लियर है इसमें। आईपीसी का सेक्शन 309 एकदम क्लियरली बोलता है कि आप सुसाइड नहीं कर सकते। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो है 2017 ये एक्सेप्शन देता है,
मगर लॉ इसमें ये बताता है कि अगर कोई मेंटली बहुत ज़्यादा इल है, बीमार है, तो उसको खुद गवर्नमेंट रिहैब में भेजती है और उसका ट्रीटमेंट के लिए पैसे देती है कि उसका ट्रीटमेंट हो जाए, कि वो सेम चीज़ रिपीट ना करे। पर ये केस में ना मनोज पाटिल ना हॉस्पिटल में है, ना उनको कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है, ना वो रिहैब सेंटर में है। अगर रियली उनकी मानसिक स्थिति, मेंटल हेल्थ खराब है मनोज पाटिल की, तो इस वक्त उनको कोई रिहैब सेंटर में होना चाहिए, जबकि वो रिहैब सेंटर में नहीं है और वो अलग अलग जगह पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे, पॉलिटिशियन से मिल रहे। इसका मतलब बिल्कुल उनकी मानसिक हेल्थ ठीक है और उन्होंने एक चीप पब्लिसिटी लेने के लिए ये अटेम्प्ट किया है और एक रॉन्ग मैसेज दिया है हमारे समाज में। हमारे महाराष्ट्र के बच्चों बिल्कुल उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो एक रॉन्ग मैसेज जाएगा यूथ में। हमारी मांग ये है मुंबई पुलिस से कि मनोज पाटिल के ऊपर सेक्शन 309 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए जल्द से जल्द, बिकॉज हमारा एम यह है, जयो फाउंडेशन का एम यह है कि सुसाइड जैसी चीज को हम सोशल इविल मानते हैं, गलत चीज मानते हैं, और बिल्कुल जो भी इनको प्रमोट करेगा सुसाइड जैसी चीज को, उसका हम स्ट्रॉन्ग अपोज करेंगे। ये थे अफरोज मलिक जी और आदिल खत्री जी, जिन्होंने कहा कि सुसाइड एक जुर्म है और इसलिए मनोज पाटिल पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके लिए जय हो फाउंडेशन फॉलोअप करेंगी और उस पर मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश कर रही है।